जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की 26वीं जयंती है, जिसे देश युवा दिवस के तौर पर मनाता है। इसकी वजह है विवेकानंद जी का आदर्श जीवन, जो हर युवा के लिए प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कुछ ऐसे संदेश दिए हैं जो सफलता के मूल मंत्र बन गए, जिसके तहत आज देश में कार्यक्रम किए जाते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जब भारत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संजय विनायक जोशी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी एवं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद नागर ने कार्यक्रम में भाग लिया। जहां सभा को संबोधित करते हुए संजय विनायक जोशी ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सेवक संघ सभी देशभक्तों को एक धागे में पिरोने का कार्य कर रहा है। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि जनपद मुरादाबाद के भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय महासचिव संगठन मनोज कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। भारत के युवा जागेंगे, भारत महान बनेगा। प्रभु ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संसाधन नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है और युवाओं को एकजुट कर समाज सेवा के कार्य कर रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी महेश भाटी, नेताजी गौतम बुद्ध नगर सचिन भाटी, जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह, महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा, युवा महानगर अध्यक्ष सचिन चौहान, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा शेखर चौहान, महानगर उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, दिलीप रस्तोगी, भोला चौधरी, छाया सागर, हरिओम गुप्ता, डॉक्टर विमल कुमार सैनी, राज बहादुर, रामकिशन चौहान, सुनील गुप्ता उपस्थित मंत्री भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच पधारे, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री डॉक्टर विनोद नागर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पदाधिकारियों का, जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी और महिलाएं अपना अपना स्थान ग्रहण करें, खड़ी न रहें और देखिए जिनका नाम बुलाया जाए वही केवल मंच पर आए। मंच पर श्री संजय विनायक जोशी जी पधार चुके हैं। श्री डॉक्टर विनोद नागर जी व्यवस्था बन रहे हैं। स्वरूपी देवी इंटर कॉलेज के मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर विनोद नागर है और मैं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आपका संघ अभी फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है। जी, सामाजिक संघ के तौर पर क्या आपका आगे प्लान है कि आप भारत राष्ट्रीय सेवक संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति और जन साधारण नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत राष्ट्रीय सेवक संघ का उदय हुआ है और भारत राष्ट्रीय संघ सेवक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जो लोग विमुख हो रहे थे उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने का काम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहा है। सर, कोई ऐसा तो नहीं है कि 2024 का रन का तैयार किया गया? ये सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। सर, किसी भी राजनीतिक संगठन का शुरुआत सामाजिक संगठन से ही होता है, ऐसा तो नहीं होगा? जब राजनीतिक संगठन है जहां आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सामाजिक संगठन, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 100 वर्षों तक इसको भारतीय जनता पार्टी को आगे करने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया, वैसे ही उसी विचारधारा को लेकर के भारत राष्ट्रीय सेवक संघ भी एक ही बैनर से काम कर रहा है। आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी तरह से तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और हमने 2019 के चुनाव में भी हमने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। हमारे साथ में डॉक्टर अशफाक हुसैन जी और भारत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय संगठन जो मंत्री हमारे आदरणीय मनोज चौहान जी, महासचिव दिलीप रस्तोगी जी और डॉक्टर अशफाक हुसैन जी, भोला पहलवान जी, सतपाल चौहान, हम लोगों ने मिलकर के 2022 में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए काम किया है। नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस संगठन का उदय हुआ और यह संगठन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड,
और गुजरात अन्य राज्यों में भी ये पदार्पण कर चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ में ये प्रत्येक जन साधारण नागरिक के मानव अधिकारों की रक्षा और जो भी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। तो कई स्टेट विधानसभा चुनाव भी हो 2024 लोकसभा चुनाव, यह सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमें केवल और केवल जिन लोगों की राजनीति में पकड़ नहीं है, जो देशभक्त हैं, जिनकी नहीं सुनी जाती है राज्य की चाहे कोई भी एजेंसी हो, यदि नहीं सुनती है उनके खिलाफ इसमें एक क्रांति लाना है, आमूलचूल परिवर्तन करना है, जनसाधारण नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।